जय हिंद। भारतीय भूगोल के अंतर्गत हमने लगभग भारत के विभिन्न राज्यों का और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का समग्रता से अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे भारत के द्वीपों के बारे में और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत का कौन सा द्वीप समूह कहां पर अवस्थित है और सामरिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आप लोग नोट कीजिएगा, भारत में कुल लगभग 1200 के लगभग में द्वीप अवस्थित है। द्वीप क्या होता है इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बताइए क्या एक विशाल जल राशि होती है, ये इस प्रकार से बताइए क्या एक विशाल जल राशि है। इस विशाल जल राशि के बीच में एक छोटा सा बताइए क्या भूमि का टुकड़ा पाया जाता है। एक विशाल जल राशि के बीच में जब एक छोटा सा भूमि का या स्थल का टुकड़ा पाया जाता है, इस प्रकार से ये स्थल का टुकड़ा पाया जाता है और इस स्थल के टुकड़े के ईश्वर विशाल जल राशि है। क्या है? विशाल जल राशि है। तो इसे हम क्या बोल देंगे? द्वीप बोल देंगे। तो क्या द्वीप क्या होते हैं? विशाल जल राशि के बीच भूमि या स्थल के एक भूभाग को, विशाल जल राशि के बीच भूमि या स्थल के भूभाग को द्वीप कहा जाता है। ठीक है, जब ये जो स्थल है ये बहुत बड़ा होता है या बहुत बड़ा भूभाग होता है, तो जब बहुत बड़ा भूभाग हो जाता है तो उसे बोल देते हैं हम महाद्वीप। ये द्वीप क्या हो सकते हैं? ये सागरों में हो सकते हैं, झीलों में हो सकते हैं, नदियों में हो सकते हैं। कहीं पर भी द्वीप बने, जो नदियों में जो द्वीप होगा, नदियों के द्वारा बनाए गए द्वीप को हम नदी द्वीप बोलेंगे, झीलों के द्वारा बनाए गए द्वीप को हम झील निर्मित द्वीप बोलेंगे। जबकि महासागरों के बीच बने हुए द्वीपों को हम क्या बोलते हैं? महाद्वीप। जबकि सागरों के बीच बने हुए द्वीपों को हम बोलते हैं द्वीप। ठीक है, इस प्रकार से द्वीप होते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा था, मैंने आप लोगों को बता चुका था कि भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश है, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप समूह। क्या है बताइए कि ये द्वीपों पर ही अवस्थित हैं। इनका हम अध्ययन, विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। यदि हम यहीं पर पढ़ेंगे तो ये वीडियो लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। हम इस वीडियो लेक्चर में केवल भारत के द्वीपों को समझने का प्रयास करेंगे, जो छोटे द्वीप हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहला द्वीप यहाँ पर देखिएगा। आपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में लिख लिया होगा। आप लोग लिखेंगे कि भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश, पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप समूह, यह द्वीपों पर ही अवस्थित है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ से उत्तराखंड के गौमुख से निकलती है एक नदी, निकलती गंगा नदी। गंगा नदी जैसे ही पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, उसके बाद इसकी एक शाखा क्या होती है? बाहर आ जाती है और फिर यह पद्मा के रूप में पश्चिम मतलब बांग्लादेश में पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये जो शाखा होती है, इस शाखा को बोलते हैं, इस वितरिका को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हुगली नदी। इस वितरिका को हम बोलते हैं हुगली नदी। तो इस हुगली नदी के मुहाने पर, इस हुगली नदी के मुहाने पर दो द्वीप पाए जाते हैं। सब कुछ नोट करते जाइएगा। इस हुगली नदी के मुहाने पर दो द्वीप पाए जाते हैं। एक द्वीप का नाम है न्यू मोर द्वीप, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हुगली नदी के मुहाने पर जो द्वीप पाए जाते हैं उन द्वीपों का क्या नाम है। तो आप लोग नोट करते जाएंगे। पहला है न्यू मोर द्वीप, न्यू मोर द्वीप। ठीक है, और दूसरे नंबर पर पाया जाता है ये वाला, ये गंगा सागर द्वीप है। तो इस द्वीप का नाम लिखिएगा गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। ये कहां पर है? ये है हुगली नदी के मुहाने पर, हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी। और हुगली नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो ये द्वीप भी कहाँ आ जाएंगे? पश्चिम बंगाल में, अर्थात बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की ये पूरी की पूरी जो दिख रही है, ये है बे ऑफ बंगाल, अर्थात बंगाल की खाड़ी। तो ये सभी द्वीप कहाँ आएंगे? बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद यहाँ पर उड़ीसा में एक नदी बहती, बाहमनी नदी। बाहमनी नदी, उड़ीसा में एक नदी, कौन सी नदी बहती है? बाहमनी नदी। इसी बाहमनी नदी के मुहाने पर, इसी बाहमनी नदी के मुहाने पर एक द्वीप पाया जाता है। उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। बाहमनी नदी के तीसरे नंबर पर लिखेगा, बाहमनी नदी के मुहाने पर एक द्वीप पाया जाता है। उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बाहमनी नदी के मुहाने पर एक द्वीप पाया जाता है, उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। इसी व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के सम्मान में इस व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके क्या नाम कर दिया गया है? कलाम द्वीप। क्या नाम कर दिया गया है? कलाम द्वीप। क्यों? क्योंकि इस व्हीलर द्वीप से भारत की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है।
भारत में जितनी भी मिसाइलें होती हैं उन सभी मिसाइलों का परीक्षण इसी व्हीलर द्वीप से किया जाता है। इस और भारत की जो पहली मिसाइल थी अग्नि और पृथ्वी, उन मिसाइलों का निर्माण किसने किया था? उन मिसाइलों के निर्माण किए थे सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति महोदय अब्दुल कलाम जी। तो अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन है, इसीलिए इस उनके सम्मान में हमने क्या काम किए? व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तित करके कलाम द्वीप कर दिए। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा और आपने नोट किए होंगे। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर ये जो पाई जाती है ये बताइए क्या? ये है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के तट पर एक द्वीप पाया जाता है, उस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। आप लोग लिखते जाइएगा, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है श्रीहरिकोटा द्वीप। तो श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में आप लोग नोट कीजिएगा। चौथे नंबर पर श्रीहरिकोटा द्वीप। इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। आप सभी जानते होंगे भारत में एक अंतरिक्ष एजेंसी पाई जाती है इसरो। उसी इसरो का बताइए कि यहाँ पर प्रक्षेपण केंद्र है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। तो इसी श्रीहरिकोटा द्वीप से भारत के जो उपग्रह है वह उपग्रह छोड़े जाते हैं। इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का कौन सा द्वीप है जहां से भारत के उपग्रह छोड़े जाते हैं? तो वह कौन सा है बताइए? क्या श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या श्रीहरिकोटा द्वीप? ठीक है, इसे भी आप नोट कीजिएगा श्रीहरिकोटा द्वीप को। श्रीहरिकोटा द्वीप को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग नोट देखिएगा, इसे मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद देखिएगा, यहां पर है भारत का एक राज्य तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में यहाँ पर देखिएगा, ये जो बाहर निकली हुई थोड़ी सी आकृति है, यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है पम्बन द्वीप। कौन सा द्वीप पाया जाता है? पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप। ठीक है, इसी पम्बन द्वीप के इस तरफ एक द्वीप पाया जाता है रामेश्वरम द्वीप, और उसी रामेश्वरम द्वीप पर जो हमारे राष्ट्रपति महोदय थे, पूर्व राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था? पम्बन द्वीप के आगे एक गांव पाया जाता है रामेश्वरम द्वीप, और रामेश्वरम द्वीप के आगे ही जो लास्ट में एक गांव पाया जाता है धनुषकुंडी। तो उसी धनुषकुंडी में किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। और जब जो एक पौराणिक कथा है रामायण की, तो रामायण जब इसी धनुषकुंडी ग्राम से आगे जाते हैं तो यहाँ श्रीलंका के पास पाया जाता है तलैया मनार द्वीप। तलैया मनार द्वीप। तो रामेश्वरम द्वीप से लेकर के तलैया मनार द्वीप तक जो ब्रिज पाया जाता है उसे बोलते हैं हम राम सेतु या एडम ब्रिज। तो ये वही एडम ब्रिज है जिससे क्या बताइए क्या भगवान श्री राम ने और जो नल और नील नामक जो दो वानर थे उन वानरों के द्वारा इस बताइए क्या इस द्वीप अर्थात इस सेतु का निर्माण किया गया था। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि राम सेतु है वो कहां से कहां तक है? तो राम सेतु रामेश्वरम द्वीप से तलैया मनार द्वीप तक बनाया गया था। तलैया मनार द्वीप श्रीलंका में है। ठीक है, इसे भी आपने नोट कर लिया होगा। कुछ बातें सुन लेना चाहिए क्योंकि वे परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या होती है, हर चीजें तो हम याद नहीं कर सकते, परंतु कुछ सुनी हुई चीजें भी परीक्षा में पूछी जाती है, तो हम उसे भी सुन ले तो काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिएगा, यहाँ पर है खंबात की खाड़ी। यहाँ से आती है नर्मदा नदी, यहाँ से बहते हुए गुजरात में, यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी अमरकंटक से, और इस प्रकार बहते हुए यहाँ पर आती है खंबात की खाड़ी के पास। यहाँ पर उसी खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर एक द्वीप पाया जाता है अलियाबेट द्वीप। कौन सा द्वीप पाया जाता है? अलियाबेट द्वीप। ठीक है, फिर इसके बाद एक द्वीप यहाँ पर महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई काफी पुराना शहर है, तो इस मुंबई को यहाँ पर एक द्वीपीय आकृति बनती इस प्रकार से, मुंबई की इस प्रकार से। तो वो मुंबई जो द्वीप है वह क्या है? एलिफेंटा द्वीप पर अवस्थित है। तो मुंबई एक द्वीपीय शहर है। क्या है? मुंबई एक, आप लोगों को आज शायद पहली बार सुन रहे हैं कुछ लोग, मुंबई एक द्वीप है। तो उस द्वीप का नाम क्या है? एलिफेंटा द्वीप। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, मुंबई एक द्वीप पर है और उस द्वीप का नाम है एलिफेंटा द्वीप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप, ये केरला। ये क्या है? केरला। और केरल में एक यहाँ पर झील पाई जाती है, वेम्बनाड झील। क्या झील पाई जाती है केरल में? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील। ठीक है, इस वेम्बनाड झील पर एक द्वीप पाया जाता है, उस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप।
वेम्बनाड झील पर एक द्वीप पाया जाता है, उस द्वीप का नाम बताइए क्या? वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप, ठीक है। इस वेलिंगटन द्वीप पर आप लोगों को पता होगा एक वेलिंगटन द्वीप पाया जाता है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूं क्योंकि इस वेलिंगटन द्वीप, आप ये वेलिंगटन नहीं है, ये एक वेलिंगटन पाई जाता है न्यूजीलैंड में, वो वेलिंगटन क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, भारत में भी एक द्वीप पाया जाता है और उसका नाम है वेलिंगटन। ये उस वेलिंगटन से कंपेयर मत कीजिएगा जो न्यूजीलैंड में है, जो न्यूजीलैंड की राजधानी है, ठीक है। तो इस वेलिंगटन पर एक नौकायान प्रतियोगिता होती है ओणम पर्व पर। क्या इस वेलिंगटन द्वीप पर एक नौकायान प्रतियोगिता होती है ओणम पर्व पर। तो उस वेलिंगटन पर्व पर तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो नौकायान प्रतियोगिता होती है और वह कौन से द्वीप पर होती है? वेलिंगटन द्वीप पर होती है। और यह वेलिंगटन द्वीप को कौन से झील पर है? वेम्बनाड झील पर है। और यहाँ पर एक ट्रॉफी दी जाती है। कौन सी ट्रॉफी दी जाती है इस नौकायान प्रतियोगिताओं के विजेताओं को? नेहरू ट्रॉफी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि नौकायान प्रतियोगिताओं में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? नेहरू ट्रॉफी। इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, नेहरू ट्रॉफी अलग है जबकि नेहरू कप अलग है। नेहरू कप क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता वालों को दी जाती है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि जब 4 विकल्प दिए रहते हैं तो वहाँ नेहरू ट्रॉफी भी लिखी रहेगी, नेहरू कप भी लिखा रहेगा। कुछ लोग नेहरू कप को ही टिक कर देंगे तो उनका गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोग नेहरू ट्रॉफी याद रखिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों ने प्रत्येक बातों को क्या किए होंगे? नोट किए होंगे। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में।